अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, तकरीबन पिछले एक हफ्ते से आप सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर एक अजीम शख्स का नाम सुन रहे हैं, जिसका नाम है मोहम्मद अली सिद्दीपारा। बहुत से लोगों को इससे पहले पता ही नहीं था कि मोहम्मद अली सिद्दीपारा किस अजीम शख्स का नाम है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद अली सिद्दीपारा की वजह शोहरत क्या है। वो कौन सा ऐसा लम्हा था कि जिस वक्त पूरी दुनिया इस अजीम शख्स की गर्विदा हो गई। ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया आजकल इस चेहरे को दोबारा देखने की दुआएं कर रही है। इसके अलावा हम आपको ऐसे लम्हात भी बताएंगे कि जब इस अजीम शख्स ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि काफी दफा अली सिद्दीपारा ने पाकिस्तानी परचम का सर फख्र से बुलंद किया। और दोस्तों, इसके अलावा हम आपको मोहम्मद अली सिद्दीपारा की कामयाबियों की दास्तानें भी सुनाएंगे और आखिर में ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी इस वक्त वो कहां और किस हाल में है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। दोस्तों, 2 फरवरी 1976 को पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में वाक़या सूबा गिलगित बल्तिस्तान के एक शहर स्कर्दू में इंतहाई गरीब घराने में एक अजीम शख्स की पैदाइश हुई, जिसका नाम मोहम्मद अली सिद्दीपारा रखा गया। मोहम्मद अली सिद्दीपारा ने अपने कैरियर का आगाज एक हाई एल्टीट्यूड पोर्टर के तौर पर किया। इनके इसी जज्बे की बदौलत वो एक कामयाब कोहपमा बन गए। उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद 8 चोटियां सर की हुई हैं, जिनमें से 4 चोटियां एक ही साल में सर की गई थीं। इनकी कामयाबियों का आगाज 2006 में उस वक्त शुरू हुआ जब इन्होंने गैशब्रम 2 को सबमिट किया। इसके बाद इसी साल 2006 में ही स्पेंटिक पीक, इसे गोल्डन पिलर के नाम से जाना जाता है, इसको भी सर करके कैरियर की दूसरी कामयाबी अपने नाम की। इसके बाद 2008 में चाइना में मौजूद मुस्तक अता नामी पहाड़ी को सर किया। 2009 में कातिल पहाड़ नांगा पर्वत को सबमिट किया। 2010 में गैशब्रम 1 सबमिट की। इसके बाद मोहम्मद अली सिद्दीपारा ने भरपूर मेहनत की और अपने 2 साथियों के साथ नांगा पर्वत को पहली बार सर्दियों में सर करने का एजाज अपने नाम किया। इनके साथियों का कहना था कि वो ये काम अली के बगैर सर अंजाम नहीं कर सकते थे। इसके बाद 2017 में ब्रॉड पीक सबमिट की और इसी साल नांगा पर्वत को मौसम खज़ां में पहली बार सर करने का एक और अजीम रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2017 ही में नेपाल में मौजूद पमूरी पीक को सर्दियों में सर किया। 2018 में K2 को सबमिट करके पाकिस्तान का झंडा लहराया। 2019 में माउंट एवरेस्ट के साथ वाक़या लोहसे पीक को सर किया और 2019 में ही मकैलू और इसके बाद मैनसलू पीक को सबमिट किया। दोस्तों, मोहम्मद अली सिद्दीपारा वो वाहिद क्लाइंबर है जिन्होंने नांगा पर्वत को 4 मरतबा अलग अलग मौसम में सबमिट किया हुआ है। जनवरी 2018 में उन्होंने दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन सर करने का इरादा किया, लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका। जून 2018 में मोहम्मद अली सिद्दीपारा ने बियॉन्ड द एवरेस्ट के इनवान से एक 5 साला प्रोग्राम शुरू करने का सोचा। इनके मंसूबे का मकसद 2019 में नांगा पर्वत, 2021 में K2 और 2022 में एवरेस्ट को सबमिट करना था। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए फरवरी 4, 2021 में मोहम्मद अली सिद्दीपारा अपने बेटे साजिद अली सिद्दीपारा और 2 क्लाइंबर जॉन स्नोरी और जॉन पबलू के साथ मिलकर K2 को सर्दियों में बगैर ऑक्सीजन सबमिट करने निकले। लेकिन जैसे ही वो K2 के सबसे टेक्निकल हिस्से बोटलनेक, जिसे डेथ जोन भी कहा जाता है, वहां पर पहुंचे तो उनके बेटे को वापस कैंप 3 जाना पड़ा। साजिद अली अपने वालिद का सारी रात इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो उनके वालिद वापस लौटे और ना ही उनके साथी। और ये 3 अजीम क्लाइंबर अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आज 4 दिन गुजरने के बावजूद इन 3 क्लाइंबर्स का कुछ अता पता नहीं है। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के एक अजीम शख्स की तारीख। आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि मोहम्मद अली सिद्दीपारा की दुआ करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।